कुछ ऐसी किताबें लिखी जाती हैं जो कि इंसान को बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करती है, लेकिन क्या करें, बुक पढ़ना किसको पसंद है। लेकिन देयर आर समथिंग जो कि हमारे लिए वेरी बेनिफिशियल होती है, और वो है हमारी और बुक का रिलेशनशिप। लेकिन मसला ये आता है कि हम लोगों को बुक से बहुत ही ज़्यादा दूर रहना पसंद है। ऑल्दो देयर आर अ लॉट ऑफ बुक जो कि आपको एक ऐसी एबिलिटी इनहेंस करने में हेल्पफुल होती हैं जो कि आम चीज़ें नहीं होती हैं। इवन के इंसान की अपनी स्किल भी इस लायक नहीं होती हैं जो कि उसको हेल्प आउट करी हों कि कैसे वो अपने लिए अनस्टॉपेबल एबिलिटी इनहेंस कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, भाई है ना यहाँ पे। मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी बुक्स में से स्टेप्स लेकर आया जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप अपनी एबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं और एक ऐसी एबिलिटी को अनलॉक कर सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। लेकिन उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, और जैसे ही आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप काफ़ी हद तक चीज़ें समझ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो वाली बुक आप बिल्कुल फ्री में पढ़ें ई बुक की सूरत में, तो भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और जैसे ही मुझे आपका इंटरेस्ट मिलेगा, आई विल पिन द कमेंट जहाँ से आप ये सारी की सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज की कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खुशामदीद आप लोगों को फिर से एक नई जर्नी में, और आज की जर्नी हमारी होने वाली है किसके रिलेटेड, अनस्टॉपेबल एबिलिटी के रिलेटेड, जो कि 2025 में हमें इनहेंस करेगी और हमें खुद को बेहतर बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इवन के हम खुद भी नहीं रोक पाएंगे अगर हमने ये 6 स्टेप फॉलो अप कर लिए। आप चाहे तो बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना, बुक रीडिंग करना किसको पसंद है, लेकिन मैं हूं ना, मैंने आप लोगों के लिए उसमें से कुछ 6 स्टेप निकाले हैं, हर बुक में से एक स्टेप जिसके ऊपर बुक लिखी गया और क्या उसका मेन पर्पस है। और जैसे वो पर्पस आपको समझ में आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे और खुद को एक ऐसा इंसान बना पाएंगे जिसके आगे पीछे दुनिया होती है और वो दुनिया को लीड करता है। पहली चीज है द 1% रूल फ्रॉम एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट बहुत ही पॉपुलर बुक है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आपको एक चीज जो उसमें सीखने को मिलेगी वो होगी द 1% रूल। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ थिंग बुक के अंदर, जब आप बुक को पढ़ते हैं तो आपको बड़ी बड़ी नई चीजें सीखने को मिलती है, बड़ी बड़ी नई चीजों का पता चलता है। लेकिन ये एक मेन टॉपिक है उसके अंदर जो कि आपको हेल्प आउट करता है कि कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और कैसे नई हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके लिए 1% रूल हमें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाता ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ डेली 1% इंप्रूव करना है। लाइक आपके 365 डेज हैं, आपने उसको डिवाइड कर देना 100 के साथ, और जितनी परसेंटेज आएगी उसको आपने डेली इंप्रूव करना है। 1% इंप्रूवमेंट में आप अपने आप को मजीद बेहतर बनाएंगे, और नेक्स्ट ईयर आप इतने बेहतर इंसान बन चुके होंगे कि दुनिया देख के बोलेगी भाई ये वो इंसान है। नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता यार, इतनी जल्दी अपने आप को कौन बदल सकता है, कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन बदला जा सकता है अगर आप इस चीज़ को फॉलो अप करते हैं और अपने आप को मजीद बेहतर बनाते हैं। एक चीज़ हमेशा से याद रखिएगा, इंसान हमेशा उसी चीज़ को फॉलो अप करता है जिसकी उसको ख्वाहिश होती है। आपको सबसे पहले ख्वाहिश अडॉप्ट करनी होगी, एक ऐसी ख्वाहिश, एक ऐसा वे जो कि आपको सक्सेसफुल बनाएगा, एक ऐसी जर्नी जो कि आपको बेहतर बनाएगी, एक ऐसा रोड मैप जो कि आपको बनाएगा। नेक्स्ट आने वाला वीडियोस हम इसी पे बनाएंगे कि कैसे आप अपना रोड मैप बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, और वो ये कि अगर आपको मेरा कंटेंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है तो आपको मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर आपका मुझे इन 6 बुक्स में इंटरेस्ट दिखा तो डेफिनेटली आई विल पिन द कमेंट जहाँ पर आप सारी की सारी बुक को रीड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये फ्री होगी आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूवर्स के लिए। बाकी आप देख सकते हैं कि कहीं से भी आप डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि आपको मजीद बेहतर होने के लिए अपनी जेब से कुछ खर्चा करना पड़े, लेकिन मैं करता हूँ। मुझे आपने बताना है भाई फ्ला बुक चाहिए, आई विल डेफिनेटली अपलोड दैट बुक इन माई कमेंट बॉक्स, और आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी जब तक भाई यहाँ पर है। दूसरी बात, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते जाते हैं मेरी मोटिवेशन भी काफ़ी बेहतर हो जाती है, इसलिए कहता हूँ 1K सब्सक्राइबर करा दो, उसके बाद की जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट स्टेप है द ग्रोथ माइंडसेट फ्रॉम माइंडसेट बुक। अब ऐसा है कि ये बुक हमें काफ़ी ज़्यादा माइंड को समझने में हेल्पफुल होती है। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अपने कॉन्शियस माइंड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन ये बुक हमें साथ साथ ये भी बताता है कि ग्रोथ माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फील्ड में। अगर आपने अपने आप को बेहतर बनाना है तो आपको एक माइंडसेट चाहिए, और वो माइंडसेट होना चाहिए हमेशा ग्रोथ का। एक ऐसा माइंडसेट नहीं चाहिए जो कि आपको किसी चीज़ में स्टक कर दे। अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो जाएंगे तो उसके बाद आपको मूव ऑन होने में काफ़ी अरसा लग जाएगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि यार हार गया हूँ, कोई मसला नहीं है,
इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हम नेक्स्ट जर्नी की तरफ जाएंगे जो कि हमें हेल्प करेगी कि कैसे हम मजीद बेहतर हो सकते हैं। लेकिन मसला वहाँ पर आएगा जहाँ पर आपका माइंड सेट और आप खुद एक दूसरे के इख्तलाफ पे चले जाएंगे। तो कोशिश करिएगा, कुछ ऐसी प्रैक्टिस करिएगा जो कि आपको और आपके माइंड सेट को हमेशा से एक ही बात पे रखे, क्योंकि आपका और आपके माइंड का बहुत ही गहरा रिलेशन है और जब तक ये रिलेशन जिंदा है तब तक दुनिया की कोई भी पावर आपको हरा नहीं सकती। और अगर हराना होगा तो हमें आपका माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। अब एक आम आदमी का माइंडसेट और एक रिच आदमी का माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। वो थिंक अबाउट वेल्थ और हम लोग हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं। तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपको किसके बारे में सोचना है, वेल्थ के बारे में या फिर पैसे के बारे में। नेक्स्ट आने वाला वीडियोस भी हम इस पे बनाएंगे बुक के ऊपर, क्योंकि बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चीज़ है डीप वर्क फ्रॉम अ डीप वर्क बुक। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि कैसे डीप वर्क करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इसी बुक को पढ़ने के बाद अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी को इन्हेंस कर लेते हैं जो कि उनको इंक्रीज इन एबिलिटी में हेल्प करती है, उनका फोकस इंक्रीज करती है और साथ साथ उनको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। ये बताती है कि कैसे आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल से डिस्ट्रैक्शन को उठा के बाहर करना है और कैसे एक ऐसा फोकस बिल्ड करना है जो कि आपको हेल्प आउट करेगा सिर्फ और सिर्फ आपके गोल के रिलेटेड। मान लिया कि ये बुक अगर आपको हेल्प आउट नहीं करेगी तो कौन सी करेगी? देयर आर लॉट ऑफ हंड्रेड ऑफ बुक्स जो कि आपको हेल्प आउट करती है, लेकिन ये टॉप पर है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रैक्टिसेस है जो कि आपको इन्हेंस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इवन ये बहुत ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको फॉलो करते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो भाईजान नॉर्मल बुक्स की तरह ये वाली बुक्स भी किसी साइड लाइन में पड़ी होगी और आप एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जी रहे होंगे, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आम आदमी की तरह ज़िंदगी जीनी है तो भाईजान क्या करना है? एक ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो कि हमें बेहतर बना रही है, एक ऐसी एबिलिटी को इन्हेंस करना है जो कि हमें बेहतर बना रही है, क्योंकि हमें भी 2025 में रिच बनना, और इतना रिच कि दुनिया बोलेगी दिस इज द पर्सन जिसको हमें फॉलो अप करना है। नेक्स्ट चीज़ है द 5 सेकंड रूल फ्रॉम 5 सेकंड रूल बुक। अब ऐसा है, ये बुक बताती है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको 5 सेकंड रूल यूज़ करना है। लाइक हमारी ज़िंदगी में एक इमोशंस आते हैं, इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर इन इमोशंस को समझने के लिए आपको 5 सेकंड रूल सिखा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? लाइक मेरे पास एक इमोशंस आया बैड वाला, तो मैंने 5 सेकंड का पोज दिया उसको, और जब मैंने उसको रिलीज़ किया तो उसका डोपामिन बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो चुका होगा। इवन कि हम लोगों ने नॉर्मल लाइफ में भी देखा है कि इन चीज़ों को समझने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? 5 सेकंड रूल की। किसी भी चीज़ को हासिल करना हो, 5 सेकंड रूल वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ये आपको हेल्प आउट करता है कि कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। साथ साथ ये आपको अपने ऊपर एबिलिटी भी देता है कि कैसे आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना दुनिया की मोस्ट पावरफुल थिंग है, लेकिन क्या है ना कि हम लोगों को खुद को कंट्रोल करने की बजाय ना दूसरों को कंट्रोल करना पसंद है। भाईजान उसको कंट्रोल कर लो, इसको कंट्रोल कर लो, इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर लो। अरे पगला गए हो क्या? पहले खुद को तो कंट्रोल करो। अगर खुद को कंट्रोल कर पाओगे तभी तो दुनिया को कंट्रोल कर पाओगे। वो कहा जाता है दोज पीपल हु कैन कंट्रोल देयर इमोशंस दे कैन इजीली कंट्रोल द वर्ल्ड बिकॉज दे नो हाउ टू मैनिपुलेट द वर्ल्ड एंड मैनिपुलेट द पीपल। नेक्स्ट आने वाली वीडियो हम इसी पे बनाएंगे कि कैसे हम किसी भी इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी इंसान से अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन इन 2025 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट रूल है द रूल ऑफ प्रायोरिटी फ्रॉम इंसेंशियल। अब ये वाली बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो पता है क्यों? क्योंकि ये बुक हमें बहुत कुछ नया सिखाती है, इतना कुछ नया सिखाती है कि भाई आप परेशान हो जाएंगे, यार ये चीज़ें तो मुझे ऑलमोस्ट पहले पता थी, लेकिन इस बुक ने मुझे डीप मीनिंग में हेल्पफुल किया है कि कैसे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यह बताता है कि जो सा काम हमारे लिए ज़रूरी है हमने उसको पहले करना है, और अगर हम उस काम को पहले नहीं करेंगे तो दूसरे काम उसकी जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे, और अगर हम उस काम को पहले कर लेंगे तो हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आदत ख़त्म हो जाएगी। साथ साथ हमारे ऊपर जो इतना ज़्यादा वर्कलोड है ना वो भी कम हो जाएगा। ये बुक हमें स्पेशली हेल्प करती है टू कंट्रोल दी वर्कलोड। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है कि कैसे हम चीज़ों को अरेंज करें, कैसे हम चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी हमेशा से इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ख़राब आती आई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब इस चीज़ को अप्लाई किया था और जब देखना स्टार्ट किया था तो मुझे समझ में आने लगा यस दिस इज़ द पावर ऑफ द बुक, जो कि हमें अब आके समझ आ रही है। मैंने इस बुक को जब थोड़ा सा रीड किया था ना, ज़्यादा नहीं रीड किया, बस सिर्फ थोड़ा सा किया हुआ, वो इसलिए क्योंकि ये बुक भी थोड़ी सी बोरिंग है और अंग्रेज़ी मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, पढ़ना तो है हम लोगों ने। तो जब मैंने इस बुक को रीड किया तो मुझे समझ में आने लगा कि क्या इशू आते हैं जब भी इंसान कोई काम कर रहा होता है, क्या मसले मसाइल होते हैं जब भी कोई इंसान काम कर रहा होता है, और कैसे एक काम को पेंडिंग में लगाकर दूसरे काम को किया जाए तो कितना नुकसान होता है और कितना फ़ायदा। और इसी चीज़ को हेल्पफुल करती है हमारी ये एबिलिटी
2025 में जब हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे तो हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और हम जो भी काम पहले होगा उसे प्रायोरिटी देंगे और जो दूसरे पे होगा उसको सेकंड प्रायोरिटी। मैंने आपसे एक दफ़ा जिक्र किया था कि जब भी आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो आपको दो काम करने हैं और वो दो काम ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बैलेंस करना सीखना है। जो भी चीज़ बैलेंस हो जाती है उसको आप बेहतर तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जो नहीं होती है उसे ज़रा अरेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो तब तक बहुत ही ज़्यादा अपने आप में डूब चुकी होती है। नेक्स्ट स्टेप है द इकाइगी फिलॉसफी और ये आई है फ्रॉम इकाइगी बुक से। अब ये वाली बुक आपको हेल्प आउट करती है कि कैसे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। इकाइगी एक जापानीज वर्ड है जो कि हमें हेल्प आउट करता है कि कैसे हमने चीज़ों को समझना है और उनको करना है। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हमारे पैशन के रिलेटेड, हमारे मिशन के रिलेटेड हमें हेल्प आउट करते हैं कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अब ये इकाइगी रूल कहता है कि अगर आप किसी भी काम को एक दफ़ा लिख लेते हैं तो उसे हासिल करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने सोचा मुझे यूट्यूबर बनना है तो मैंने एक बुक लिखना स्टार्ट कर दी कि मुझे यूट्यूबर बनना है। अब उस बुक के अंदर वो सारे के सारे स्टेप्स होंगे, वो सारे के सारे मिशंस होंगे जो कि मुझे आहिस्ता-आहिस्ता करके इम्प्रूव करने हैं और आहिस्ता-आहिस्ता करके अचीव करने हैं। और जैसे-जैसे मैं उनको अचीव करता जाऊँगा तो मैं उनकी कटिंग करता जाऊँगा और देखूँगा इज़ आई एम गोइंग बेटर और नॉट। इफ़ आई एम नॉट देन व्हाट इज़ द मिस्टेक्स दैट आई एम डूइंग, और कौन सी ऐसी बात है जो मुझे मज़ीद ज़्यादा समझने में हेल्प आउट चाहिए। और फिर मैं जाता हूँ यूट्यूब के ऊपर और यूट्यूब से वो सारी की सारी चीज़ें सीखता हूँ जो कि मुझे सीखनी चाहिए। फ़िलहाल मैं कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहा हूँ जो कि मेरी एबिलिटी को मज़ीद इन्हांस करें और अगर मैंने वो इन्हांस कर लिया तो यकीन मानिए 2025 हमेशा मेरा होने वाला है और मैं उसको लीड करूँगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग भी 2025 में खुद को लीड करना चाहते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और कहते हैं यार ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब वो कहेंगे यही वो बंदा जो हमारी कंपनी को चला सकता है। सो दिस इज द स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट बुक जो कि आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। आपको इन 6 स्टेप्स को टोटली फॉलो अप करना है और जैसे आप इनको फॉलो अप करेंगे यकीन मानिए आप एक अनस्टॉपेबल पर्सनैलिटी बन जाएंगे। इसके लिए आपको 6 मंथ चैलेंज लेना होगा और अगर आप वो 6 मंथ चैलेंज लेते हैं तो उसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर इंसान हो जाएंगे। आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी कि कैसे आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी। आई होप सो यू एंजॉय अ लॉट। और अगर आपने किया है तो आपको पता है आपने क्या करना है। एक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है 1 के तक और उसके बाद आपने वीडियो को लाइक करना है और लास्ट में आपने एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। सो आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट